हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 13 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीपोजिशंस, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये संबंध जोड़ता है। ठीक है, और किसको जोड़ता है आप इसकी परिभाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से इसकी परिभाषा को आप रटे नहीं बल्कि समझें, और आप इस समझ करके बिल्कुल आप इसके एग्जाम्पल को जानें कि प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं। प्रीपोजिशन के यूज जो है आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं और प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, तो डिफिनीशन इसका निश्चित रूप से आप नोट करेंगे। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। तो उसके बारे में जो है संबंध जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक, तो ये बात तो स्पष्ट होगी, नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और वाक्य में प्रयुक्त जो और भी शब्द होता है उससे उनका संबंध क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके इंग्लिश परिभाषा जो दिया हुआ है इसको भी एक बार पढ़ ले और आप समझ जाएं निश्चित रूप से। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, बिल्कुल इसी हिंदी को इंग्लिश में डिफाइन करके लिखा हुआ है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, अर्थात नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। उस वाक्य में जो है प्रयुक्त अन्य शब्दों से उनका क्या रिलेशन जोड़ता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक, इजली परिभाषा है, आप निश्चित रूप से इसे नोट कर लें और आप जानें कि इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं। देख सकते हैं, इन मतलब होता है में, इनटू मतलब भी होता है में, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। ऑन मतलब होता है पर, एट मतलब होता है में या पर, ऑफ मतलब होता है का, के, की, अमोंग मतलब होता है के बीच, बिटवीन मतलब होता है के बीच, अंडर मतलब होता है नीचे। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हैं, इनका यूज आप जानेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन रहता है, इससे क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप यूज जान गए तो आप निश्चित रूप से परीक्षा के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आफ्टर मतलब होता है के बाद, बिफोर मतलब के पहले, फोर मतलब होता है के लिए, अप मतलब होता है ऊपर। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से इसका यूज बताएंगे आपको, और आप यदि जानना चाहें तो निश्चित रूप से जान सकते हैं। ये सब का यूज आप निश्चित रूप से अपने कॉपी में नोट करें। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन ये सब हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिफिनीशन बताया। ठीक है, टू का मतलब होता है की और, विद मतलब साथ, विदाउट मतलब होता है बिना, ये सारे प्रीपोजिशन है। ओवर मतलब होता है के ऊपर, बिलो मतलब के नीचे, नियर मतलब के पास, फ्रॉम मतलब से, बाय मतलब के द्वारा, अबाउट मतलब के बारे में। ठीक, तो ये सारे प्रीपोजिशन हैं और प्रीपोजिशन का यूज अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अभी हम लोगों ने प्रीपोजिशन को जाना कि जैसे लिखा हुआ सी इज़ इन द रूम, वह रूम में है, वह कमरा में है। तो इन ने क्या किया, सी और रूम को जोड़ने का काम किया है। वाक्य प्रयुक्त अन्य शब्दों या शब्दों से कराता है ना, जो नाउन के पहले आता है और इसका संबंध इससे जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से इन जो है क्या हो गया, प्रीपोजिशन। द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, देख सकते हैं नाउन के पहले आता है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द या शब्दों से इसका रिलेशन जोड़ता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे टू जो है प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 20 जो वर्कशीट दिया हुआ है आप इसे निश्चित रूप से बनाएं और प्रीपोजिशन, इसमें आपको सिर्फ प्रीपोजिशन ढूंढना है और आप निश्चित रूप से ढूंढ करके बिल्कुल प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस जरूर करें। 16 तक क्वेश्चन है, आप 16 तक क्वेश्चन को जरूर बनाएं तो आपकी प्रीपोजिशन बिल्कुल आसानी से आप कवर कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ सी इज़ इन द रूम, तो इसमें इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इसमें प्रीपोजिशन कौन है, तो इसमें एट जो है प्रीपोजिशन है। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू पटना, टू पटना। शी इज़ विद मी, विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आई एम विदाउट ए पेन, मैं कलम के बिना हूँ, तो यहाँ पे विदाउट क्या हो गया,
प्रीपोजिशन। इट इज़ फॉर यू, यह आपके लिए है, तो यहाँ पे फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। द ब्रदर ऑफ राम इज़ काइंड, द ब्रदर ऑफ राम इज़ काइंड, ठीक है, मतलब राम का भाई दयालु है, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक, जो नाउन के पहले आता है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द या शब्दों से उसका संबंध जोड़ता है। ही केम फ्रॉम पटना, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है यहाँ पे। आई लिव इन इंडिया। शी केम बाय कार, केम बाय कार, वह कार के द्वारा आई। इट इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पे अंडर क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन। इट वॉज ओवर द रिवर, ओवर। आई वॉज बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। शी नोज अबाउट मी, अबाउट हो गया आपका प्रीपोजिशन। ही इज़ बिटवीन राम एंड रवि, बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो आपने प्रीपोजिशन के बारे में जाना और आप निश्चित रूप से इसके यूज जो है निश्चित रूप से जाने। और सबसे पहले ये जो प्रीपोजिशन का डिफिनीशन है बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से मैंने पढ़ाया अभी, एक दो बार इसको आप रिवीजन करें तो आपको याद हो जाएगा प्रीपोजिशन क्या है, ठीक। पहले हिंदी परिभाषा कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन परिभाषा से ही जो है इसके एग्जाम्पल क्लियर होता है और उसी से आप समझ पाते हैं कि प्रीपोजिशन कैसे शब्द होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है और इसमें आप प्रीपोजिशन के बारे में बिल्कुल आप समझ गए होंगे, प्रीपोजिशन कैसे शब्द होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको बताने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। तो आप निश्चित रूप से कंजक्शन ये जो टॉपिक है इसको भी आप निश्चित रूप से जानें। इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं आप सारे पार्ट को जानें, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से जो है इंग्लिश ग्रामर में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं आगे चल करके। और इंग्लिश ग्रामर को जानेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना अच्छी तरह से आएगा। चलिए थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंजक्शन जैसे टॉपिक को समझेंगे।